आदिगुरु शंकराचार्य विरचित वेद सार शिव स्तोत्र के आज इस अंतिम क्रम में हम 10वें और 11वें श्लोक का उच्चारण एवं इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। इन दो श्लोकों में छंद की अथवा छंद का जो लय है वह परिवर्तन हो गया है, तो उसी प्रकार हम इसका शुद्ध उच्चारण देखेंगे। और यह अंतिम 2 श्लोक ही मात्र बचे हैं, क्योंकि इस स्तोत्र में मात्र 11 ही छंद हैं। तो सर्वप्रथम इसका 10वें छंद का उच्चारण करते हैं। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन काशीपते करुणया जगदीतदेक त्वं हंसि पाशि विदधासि महेश्वरोषि। अर्थात अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले का शंभो, यानी शिव का ये विशेषण कहा शंभो किए। आप कैसे शंभो हैं? शंभो का मतलब सभी को सुख देने वाले हैं। इसके बाद में कहा महेश, आप महाईश हैं, यानी महेश हैं, यानी आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। करुणामय, आप करुणामय हैं, यानी करुणा के धनी हैं, आप करुणा करके हम सभी का कल्याण करते हैं। शूल पाणी, देखिए पाणी अर्थात हाथों में, शूल यानी त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। गौरी पते, आप गौरी के पति यानी गौरी के स्वामी हैं, पति हैं। पशुपते, आप पशुओं के यानी हम सभी जीवधारियों के स्वामी हैं। पशुपाशनाशिन, यानी हम सभी पशु यानी जीव प्राणियों के जो पास यानी बंधन का, नाशन यानी नाश करने वाला है, वह आप हैं। काशीपते, आप काशीपति हैं, यानी काशी आपका निवास स्थान रहा है। करुणया, यानी करुणा के द्वारा। जगत, देखिए इसका विचित करेंगे, जगत एतत एक, यानी आप जगत एतत एक, यानी आप इस जगत के, एतत जगत यानी इस जगत के एक, यानी एकमात्र स्वामी हैं, यानी आपके सिवा इस संसार में अन्य कोई भी इतना करुणावान और कल्याणकारी नहीं है। अब यहाँ पर जो करुणया शब्द दिया है, इसका अर्थ कैसे लगाएं? तो इसको ऐसा लगाएं, करुणा के द्वारा आप क्या करते हैं? तुम यानी तुम ही, हमसी यानी आप ही क्या करते हैं? इस जगत का हरण करते हैं। तुम यानी तुम ही क्या करते हो? पाशी, तुम ही इस जगत का पालन करते हो। और विदधासी, यानी कि आप ही इस जगत को उत्पन्न करते हो, आप ही इसका हरण, आप ही इसका पालन और आप ही इसको उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से यह महेश्वर के विशेषण है। कहा महेश्वर अशी, यानी अशी यानी हो, महेश्वर यानी हे शिव आप ही महेश्वर है, महा ईश्वर हो। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे शंभो, हे महेश्वर करुणामय, हे त्रिशूलिन, हे गौरीपते, हे पशुपते, हे पशुबंधनमोचन, हे काशीश्वर, एक तुम ही करुणावश इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हो। हे प्रभु, तुम ही इसके एकमात्र स्वामी हो। इस प्रकार से यह श्लोक पूर्ण होता है। अंतिम और 11वें श्लोक को देखते हैं। त्वत्तो जगत् भवति देव भवस्मरारे त्वयैव तिष्ठति जगन्मद्विश्वनाथ त्वयैव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन्। देखिए इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले का त्वत्तः, यानी त्वत्तः यानी आप से ही, जगत भवति, जगत भवति यानी जगत जो है आप से ही, भवति यानी होता है, यानी ये जो भव यानी जो संसार है तुमसे ही उत्पन्न होता है। हे देव यानी हे देव। और कैसे हैं आप? स्मरारे, स्मरारे यानी जो कामदेव है उसके आप अरि यानी शत्रु हैं। स्मरारे, स्मर यानी कामदेव और उसके अरि यानी शत्रु हैं। त्वयि, अब देखिए इसका विषय करेंगे, त्वयि एव यानी तुम में ही, तिष्ठति, तिष्ठति यानी ये जो जगत है ये तिष्ठता है, यानी तुमसे ही उत्पन्न होता है। तो जगत भव तुमसे ही उत्पन्न होता है,
त्वयि एव तिष्ठति यानी आप में ही तिष्ठता है। जगतमय विश्वनाथ है, आप कैसे हैं जगतमय यानी आप जगतमय यानी जगतमय है यानी पूरा जगत आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार से विश्वनाथ आप विश्व के नाथ हैं, जगतमय हैं, विश्वनाथ हैं। इसके बाद कहते हैं त्वयि एव गच्छति और त्वयि एव यानी तुम में ही आप में ही ये सब क्या हो जाता है गच्छति लयम यानी ये लय को प्राप्त हो जाता है यानी तुमसे ही उत्पन्न होता है, तुम में ही तिष्ठता है और तुम में ही लय को प्राप्त हो जाता है अंत में। इसीलिए आपको जगतमय और विश्वनाथ कहा है। आगे कहते हैं जगत एतद ईश यानी आप जगत के एतद ईश यानी इस जगत के एतत जगत तो विचित्र एतत जगत ईश यानी आप ही इस जगत के ईश यानी स्वामी हैं। लिंगात्मकम आप कैसे लिंगात्मक हैं, लिंगात्मक है अर्थात लिंग स्वरूप है क्योंकि आपकी जो हम अर्चना करते हैं वे एक लिंग के रूप में ही करते हैं। क्योंकि लिंग के रूप में इसलिए क्योंकि लिंग को इस रूप में देखा जाता है कि उससे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। क्योंकि लौकिक जगत में भी उत्पत्ति लिंग आदि के माध्यम से ही होती है, इसलिए आप ही इस जगत के कारण हैं, उत्पन्न जन्म देने वाले, इसलिए हम आपको लिंग के रूप में पूछते हैं। तो लिंगात्मकम आप लिंग के रूप में हैं। हर यानी हम सभी के जो भी अज्ञान है उसको हरने वाले हैं, पास बंधन से छुड़ाने वाले हैं। और चराचर विश्व रूपेण यानी चाहे वो चर जगत हो जीव अथवा अचर यानी अचेतन हो, वह सब उस सभी विश्व रूपेण आप उन सभी के विश्व रूप हैं। यानी चर और अचर ये जो जितना भी जगत है यह सभी आपका ही स्वरूप है, आपके ही रूप से ये उत्पन्न हुआ है। तो संपूर्ण चाहे चर हो चाहे अचर हो वह सभी आप उन सभी में क्या है विश्व रूप हैं अथवा आप चराचर रूप हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे देव, हे शंकर, हे कंदर्प दलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हर, हे चराचर जगत रूप प्रभु, यह लिंग स्वरूप समस्त जगत तुम ही से उत्पन्न होता है, तुम ही में स्थित रहता है और तुम ही में लय हो जाता है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ वेदसारस्य स्तोत्रं संपूर्णम्।